वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम जयशंकर प्रसाद जी को देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमारा छायावाद के राइटर चल रहे हैं। हमने इससे पहले पंत जी को देख लिया है, यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी को हमने देख लिया है। वो उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ, उत्तराखंड से उनका संबंध रहा है, तो वो उत्तराखंड के व्यक्तित्व में भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वहां से भी उनमें क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो देख लीजिएगा, वो कौसानी से उनका संबंध रहा है, पहले अल्मोड़ा में ही आता था, कौसानी में, अल्मोड़ा या कौसानी बोल लीजिए। 1900 में उनका जन्म हुआ था। हमने पूरी डिटेल में देखा हुआ है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप लोग जाना, प्लेलिस्ट में प्रॉपर सारी चीजें बनी हुई है। वहाँ उत्तराखंड की सीरीज भी चल रही है, उत्तराखंड की डिटेल सीरीज भी चल रही है, और उत्तराखंड का वन लाइनर भी चल रहा है। सारी चीजें प्रॉपर चल रही है, वहाँ आप लोग जाइए और करंट अपडेट वगैरह सारी चीजें रहती है। प्लेलिस्ट में जाना, एक एक चीज पूरी डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी को। आज जयशंकर प्रसाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, छायावाद के 4 पिलर हैं, जो है पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा, हमारे 4 पिलर कहे जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ही अच्छे से देखना। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी में हुआ था इनका। यहाँ पर लिख देता हूँ, वाराणसी, यूपी, यानी कि जिसको काशी बोलते हैं। इनकी मृत्यु हो गई थी 1937 में, क्षय रोग टीबी से। मृत्यु 15 नवंबर 1937। ये इनकी टीबी से हो गई थी मृत्यु, टीबी से, यानी कि क्षय रोग से। ठीक, अब देख लेते हैं। देखिए, इसी टाइम में प्रेमचंद की भी मृत्यु हुई थी। अब हम मुंशी प्रेमचंद को देखेंगे ना, आगे वो आने हैं। तो 1936 में प्रेमचंद की भी मृत्यु हुई। ये दोनों दोनों एक साथ साथ ही मरे। इनकी पत्नी का नाम था, एक आध बार पूछा गया है तो लिख लेते हैं, पत्नी कमला देवी थी। देखिए, जहां पर जरूरत होती है ना वहीं पर देखेंगे, अनावश्यक बहुत ज्यादा होनी। अब इनके उपनाम देख लेते हैं। हिल यार, हिल किस रहा है? उपनाम, आधुनिक कविता का सुमेरु, आधुनिक कविता का सुमेरु, नाटक सम्राट, झारखंडी, कलाधर, छायावाद का प्रवर्तक, प्रवर्तक। ठीक, छायावाद का प्रवर्तक। इतने इनके उपनाम है। अब इनके उपन्यास देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से देखते हैं इनके उपन्यास। उपन्यास, ठीक, तितली, कंकाल, इरावदी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तितली, कंकाल, इरावदी। इरावदी इनका अधूरा रह गया था, ये अधूरा उपन्यास है इनका। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप के। नाटक देख लेते हैं अब इनके। नाटक सम्राट कहे जाते हैं। नाटक तो इनने नाटक के लिए ही फेमस थे असली में। इनको नाटक सम्राट ही कहा जाता था। ठीक है, इनने जो भी मतलब जो देखेंगे ना, तो इनने हिस्ट्री के और राजाओं पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। अभी हम आपको खुद ही दिख लग जाएगा, उनके नाम पर ही लिखा है इनने नाटक। हिल के ना यार, थोड़ा सा हिल रहा है आज, सेटअप
थोड़ा सा। अजात शत्रु, एक घूंट। अजात शत्रु, एक घूंट। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक। जन्मजेय का नाग यज्ञ। जन्मजेय का नाग यज्ञ। जन्मजेय का नाग यज्ञ। ध्रुव स्वामिनी विशाख दत्त। ध्रुव स्वामिनी, ये चंद्रगुप्त मौर्य की भाभी थी ना, रामगुप्त की पत्नी। इसकी कहानी मैं बताऊंगा आप लोगों को, बड़ी खतरनाक कहानी है इसकी भी। विशाख दत्त, जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो तब वहां देखेंगे। इसमें क्या होता है, रामगुप्त पर अटैक होता है तो ये बोलता है कि मेरी बीवी को ही ले जाओ यार, मुझे छोड़ दो। देखेंगे वहां डिटेल में, अभी उसमें जाएंगे तो फिर भटक जाएंगे टॉपिक से, जब गुप्त पढ़ेंगे तो। राजश्री, ये समय ना, ये इस टाइप की हिस्ट्री वाले जो भी आएंगे जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक, चंद्रगुप्त हो गए। अब इनकी कहानियां देख लेते हैं। कहानी को थोड़ा सा, चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ कहानी को नए सिरे से। इनकी कहानी की बात करें तो हम आकाशदीप, मधुआ, बहुत कहानियां इनकी बहुत काफी हैं। आकाशदीप, कहानी, ठीक। तो आकाशदीप, मधुआ, गुंडा, आकाशदीप, मधुआ, गुंडा, अधि, पुरस्कार, पुरस्कार, इंद्रजाल, सुनहरा सांप, बहुत ही है इनकी कहानियां तो। इंद्रजाल, सुनहरा सांप, चक्रवर्ती का स्तंभ, चक्रवर्ती का स्तंभ, ठीक। तानसेन, जहां औरंगजेब की बहन थी। तानसेन, जहां, पाप की पराजय, सलीम, हिमालय का पथिक। सलीम जहांगीर को बोलते थे। सलीम, हिमालय का पथिक। सिकंदर की शपथ, ठीक। इतने हैं। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, अभी देखेंगे उनको। इनके थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं पहले। इनके फैक्ट काफी इंपोर्टेंट हैं। इनकी कुछ अन्य रचनाएं, फेमस रचनाएं हैं, चलिए उन्हीं को देख लेते हैं पहले। इनकी अन्य रचनाओं की भी अगर बात करें तो वो भी काफी इंपोर्टेंट हैं। झरना है, जैसे उर्वशी है, इन्हीं को देख लेते हैं पहले। अन्य रचनाएं, झरना, उर्वशी, उर्वशी है, हाँ उर्वशी है, यहाँ पर लिख देता हूँ उर्वशी। कामायनी, काफी इंपोर्टेंट है, कामायनी, ठीक। आंसू, लहर, दिख रहा होगा ना, थोड़ा और ऊपर करेंगे नहीं तो।
आंसू लहर, ठीक। प्रेम पथिक, अयोध्या का उद्धार, यहाँ पे लिख देता हूं। प्रेम पथिक, अयोध्या का उद्धार, ठीक। महाराणा प्रताप, महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व, वन मिलन, यहाँ पे लिख देता हूँ। कानन कुसुम है, कि भी ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, एक कानन कुसुम, ठीक। ये इनकी इंपोर्टेंट कहानियां होगी, है ना। जयशंकर प्रसाद हमारे काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इनसे रिलेटेड अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि काफी हैं, जैसे हमने उनके देखे थे ना पंत जी के, तो इनसे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना काफी रहती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए छायावाद की पहली रचना थी इनकी झरना, है ना। इनकी अगर झरना देखें तो ये छायावाद की इनकी पहली रचना थी। पहली रचना छायावाद की इनकी पहली रचना थी, ठीक है। और इनकी प्रथम काव्य कृति थी उर्वशी। ये झरना लिखा इनने 1918 में, 1918 में, ठीक। और फिर इनकी काव्य कृति थी उर्वशी, इसलिए मैंने अलग से लिखा है ना, उर्वशी थी इनकी काव्य कृति, ये 1909 में लिखी इनने, प्रथम काव्य कृति है उर्वशी। प्रथम दिख रहा होगा ना, इधर लिख देता हूँ खींच के उर्वशी को। प्रथम काव्य कीर्ति 1909 में लिखी इनने, ठीक। झरना क्या था, 1918 में लिखा, पहली रचना थी इनकी। और पहली काव्य कीर्ति क्या थी इनकी, ये उर्वशी, ठीक। इनकी अंतिम काव्य कीर्ति थी 1935 में लिखनी, कामायनी। ये जो मैंने बाद में लिखे ना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कामायनी क्या थी इनकी अंतिम काव्य कृति, इनकी 1935 में लिखी अंतिम काव्य कृति 1935 में लिखी, क्योंकि 1937 में तो इनकी मृत्यु ही हो गई थी, है ना। 1936 में किसकी, प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी। आगे हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना। कामायनी के पात्र हैं मनु, श्रद्धा और ईडा। ये कामायनी जो है इसके पात्र हैं, कामायनी के पात्र लिख देते हैं हम यहाँ पर। कामायनी के पात्र हैं मनु, श्रद्धा और ईडा। ये है, मनु का मतलब मन का प्रतीक है, और श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, और ईडा बुद्धि का प्रतीक है, ठीक है। कामायनी को सुमित्रानंद पंत जी ने हिंदी साहित्य का ताजमहल कहा था, ठीक है। सुमित्रानंद पंत जी हमने जो पढ़ ली इससे पहले, उनने क्या बोला था इसको, कामायनी को हिंदी साहित्य का ताजमहल कहा था। इसको कहा था पंत जी ने हिंदी साहित्य का ताजमहल, पंत जी ने, हाँ। आंसू था इनका, इसको आंसू को हिंदी का देवदूत कहा जाता है, मेघदूत कहा जाता है, ठीक है। ये जो आंसू रचना है इसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जैसे मेघदूत किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था ना, तो इसको यहां लिख देता हूं मैं, इसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, ठीक। ये चीज है, इनको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से जो जो चीजें हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैंने बाद में लिखा है। जो फैक्ट कुछ है मैंने ये दिखा दिया, और इनको मैं कर देता हूँ। जैसे ये झरना हो गया, देखिए झरना क्या है, पहली रचना है, ठीक, 1918 में इन्होंने लिखी है। फिर उसके बाद उर्वशी 1909 में, उर्वशी 1909 में
इनकी ये पहली कृति थी, प्रथम काव्य कृति है। 1909 में, ये 1909 में प्रथम काव्य कृति है इनकी। ठीक, फिर उसके बाद आंसू। आंसू क्या है, इसको हिंदी का मेघदूत कहा गया है। ठीक है, फिर इनकी ये कामायनी जो है, कामायनी इनकी अंतिम रचना है, इसको ध्यान में रखना है ना। कामायनी काफी इंपोर्टेंट हो जाती है इनकी। 1935 में इनने इसकी रचना की, कामायनी होगी 1935 अंतिम रचना। ठीक है, और इसी कामायनी को जयशंकर प्रसाद ने, वो सुमित्रानंदन पंत जी ने क्या कहा है, ताजमहल कहा है। हिंदी साहित्य का ताजमहल किसने कहा, पंत जी ने कहा है। ठीक है, पंत जी ने, पंत जी मतलब सुमित्रानंदन पंत, जो हमने कल ही पढ़े थे। 1900 में उनका जन्म हुआ था, मतलब कौशानी में, और 1977 में उनकी मृत्यु हो जाती है। आप लोग देखिएगा, पिछले वाली वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है। ठीक, और आंसू को हिंदी साहित्य का मेघदूत कहा जाता है। ठीक है, इतना है, आप लोग इसको देखिएगा। फिर इसके बाद में जल्द ही दूसरा अपडेट लेके आता हूँ, आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो लेके आऊंगा। जल्दी जल्दी हमारा हिंदी साहित्य भी चले जाएगा, फिर उसके बाद जल्दी से हम ग्रामर में आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं आज, आप लोग देखिएगा इसको। ये लीजिए, अगर कहीं पर दिख नहीं रहा था तो मैं पूरा कवर कर दे रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।